Good morning, my dear all student. I am Praveen Prabhakar from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. In previous video lecture, we have discussed our industries. Okay, beta. In this video lecture, I am discuss the transport and communication. जो बेटा ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इस वर्ड को समझ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर के नाम को समझते हैं पहले। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी गुड्स को, किसी भी पर्सन को, सामान को ले जाओ, किसी भी इंसान को ले जाओ, उसको बेटा ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आप लोग बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, बातचीत। बेटा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने चैप्टर को। आ जाइए बेटा, सबसे नीचे लिखा है ह्यूमन नीड। ठीक, आदमी की ज़रूरतें, ह्यूमन नीड, ज़रूरत। द नीड ऑफ ह्यूमन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर, टू ट्रांसपोर्ट गुड्स and to stay in touch with each other lead to the development of different means of transport and communication. The need of human, आदमी की ज़रूरत, to move from one place to another place। बेटा आदमी अपने ज़रूरत के अनुसार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है। to move one place to another, to transport, बेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, गुड्स, सामान, एंड स्टे टू टच विद ईच अदर लीड टू डेवलपमेंट आवर डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बेटा वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के लिए हमको भी पता है, आपको भी पता है कि एक दूसरे के टच में होना जरूरी है। जब तक एक दूसरे के टच में हम नहीं रहेंगे तब तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाएगा। ये ह्यूमन नीड है, ये ज़रूरत है। सबको बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना रहता है, सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी रहती है। सामान की ज़रूरत हो, आपको भी पता है कि घरों में जो सामान आता है क्या डायरेक्ट कंपनी से बन के आपके पास चला आता है? नहीं। जो आप लोग देखते हैं शुगर बेटा ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, शुगर मिल में बनती है। उसके बाद वहाँ से आपके पास तक आने में कंपनी उसको क्या करेगी, बेचेगी होलसेलर को, होलसेलर फिर आपके पास होलसेलर दुकानदार को देगा, फिर दुकानदार से आप लेंगे। मतलब एक प्रोसेस के थ्रू कोई चीज़ कंपनी आपके पास तक पहुंचाती है। तो बेटा इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर देना। और कम्युनिकेशन बेटा ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए आपको कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले वाले पेज पर चलते हैं बेटा, वहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपुल, एनिमल, गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा कह रहा है ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट। बेटा ये जो ट्रांसपोर्ट है ये रेफर करता है मूवमेंट ऑफ पीपुल। मूवमेंट का मतलब बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मूव करना। पीपुल आदमी, एनिमल, गुड्स, सर्विस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बेटा जो ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब ये होता है कि एनिमल, पीपुल, गुड्स, सर्विस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट केप्ट changing with time. The means of transport kept changing with time. Early human, बेटा समय के अनुसार, हम कहे समय के अनुसार जो ट्रांसपोर्ट है ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, अर्ली ह्यूमन्स ट्रेवल्ड इन ऑन फुट। बेटा पहले के लोग क्या थे, जब हमारे पास पहिया नहीं था, हमको पहिए का ज्ञान नहीं था, हमारे पास व्हील नहीं था, तो हर एक ह्यूमन को अपने पैरों से पैदल जाना पड़ता था। लोग क्या करते थे, पहले पैदल जाते थे, क्योंकि उनके पास बेटा पहिया नहीं था। जब बेटा उनको पहिए का ज्ञान नहीं होगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने पैर से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि
उनको ये पता ही नहीं था कि कार क्या चीज़ है, साइकिल क्या चीज़ है, बाइक क्या चीज़ है, ये चीज़ उनको पता नहीं थी। लेटर दे स्टार्ट यूजिंग द एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, लोगों ने जब लोग अपने पैर से जाते थे, उसके बाद लोगों ने ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल का उपयोग किया। जैसे बेटा आप लोग हॉर्स राइडिंग का नाम सुने होंगे, घुड़सवारी। लोग घुड़सवारी पहले सीखते थे तो वो घोड़े का यूज करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब बेटा पहिए का आविष्कार हो गया, कार्स आर यूज्ड, कार्ट्स आर यूज, कार्ट्स माने रथ। उसके बाद बेटा जब पहिए का आविष्कार हुआ तब लोग रथ का इस्तेमाल करने लगे। मतलब बेटा पहले लोग पैदल चलते थे, पैदल चलने के बाद लोग एनिमल का इस्तेमाल करते थे, एनिमल का इस्तेमाल करने के बाद लोग क्या करते थे, कार्ट्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। टुडे डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज, रेलवेज, waterways and airways are available that have made traveling faster, easier and more comfortable. Today बेटा आज के दिन में क्या है, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रोडवेज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ढेर सारे आपके पास सिस्टम्स हैं। कौन कौन से सिस्टम हैं, रोडवेज है, रोड है आपका, एयरवेज सॉरी रेलवेज है बेटा, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है। उसके बाद बेटा आपका वाटरवेज है, जल मार्ग हो गया, एयरवेज वायु मार्ग हो गया। एयरवेज का मतलब बेटा आपको पता होगा, लोग हवाई जहाज से ट्रेवलिंग करते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसको एयरवेज बोलेंगे। वाटरवेज का मतलब बेटा लोग जल मार्ग से, जैसे आपको एक नदी पार करना है और वहाँ पुल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाव की सहायता लेकर नदी को पार करना पड़ेगा, तो उसको वाटरवेज बोल देंगे। रेलवेज, आपने ट्रेन का नाम सुना है, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की जो पटरी है उसको रेलवेज, उसको रेल मार्ग बोलते हैं। तो रेल मार्ग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आर अवेलेबल हैं, दैट हैव मेड टू ट्रेवलिंग फास्टर। बेटा ये लोग जो रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये लोग ट्रेवलिंग को फास्ट किए। मतलब जो काम जहाँ पे आप 10 दिन में पहुँचते थे वहाँ आप 10 घंटे में पहुँचने लगे। तो इसने ट्रेवलिंग को आसान कर दिया, इजी कर दिया और कंफर्ट कर दिया। द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, कॉस्ट, टाइम, अवेलेबिलिटी, साइज ऑफ थिंग टू बी ट्रांसपोर्ट एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। बेटा क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट था पहले तो कंफर्ट हुआ, इजियर हुआ, इन सबको आने के बाद द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स, बेटा जो ट्रांसपोर्ट हमको कैसे करना है ये चीज़ डिपेंड करता था कॉस्ट पे, मतलब उसके दाम पे, डिस्टेंस पे, टाइम पे, अवेलेबिलिटी और हमारी आवश्यकता, मतलब क्या चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है वो चीज़ पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ थिंग, जो आपके पास सामान है उसकी साइज कितना है कितना नहीं है, टू बी ट्रांसपोर्ट एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस। और बेटा क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ये चीज़ें डिपेंड करती थी कि हमको किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे बेटा रोडवेज से आप जा रहे हो, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको समझाएं, रोडवेज पे आप लोग जाते हो तो आपको एक्सीडेंट होने का खतरा होता है कि बस से बस लड़ ना जाए, लेकिन रेलवेज में एक्सीडेंट कम होते हैं। तो लोग रेफर किस चीज़ को करते हैं ज़्यादा, अब वायु मार्ग से आप जाएंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस कम होगा, वाटर मार्ग में एक्सीडेंट होने का चांस कम होगा, वाटरवेज में एक्सीडेंट होने का वो चांस कम होगा बेटा। ठीक है। तो जो आपका रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरतें कैसी है और क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसा है, उसके ऊपर बेटा ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। जो रोडवेज है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, रोडवेज, रोड आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए रोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज टू मेक देम, बेटा ये डिपेंड करता है कि इसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। दे आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। बेटा रोड 2 प्रकार के होते हैं, रोड इन टाउन्स एंड सिटीज। टाउन का मतलब शहर का आपका रोड इन टाउन्स एंड सिटीज, और कस्बा, टाउन माने कस्बा होता है, और शहर का रोड और कस्बे के रोड में, इसको 2 प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। मेटल्ड, दीज आर परमानेंट आर पक्का।
पक्का रोड, देखा PUCCA, these are permanent or पक्का road are made roads made out the materials like cement and tar and can be used round the year। बेटा कह रहा है कि हम बेटा जो मेटल रोड है, मेटल रोड का मतलब इसको पक्का बोलते हैं, जो सीमेंट से बनता है और सीमेंट से तार से मिलकर बनता है और इसका यूज हम पूरे ईयर के दौरान करते हैं। अनमेटल रोड आर टेम्प्रोरी, आर बेटा कच्चा, CUCCA कच्चा रोड। कच्चा रोड का मतलब जो बेटा मड से बनता है, मड से बनता है, मिट्टी से बनता है। रोड मेड ऑफ मड एंड मटेरियल दैट आर नॉट एवरी लॉन्ग लास्टिंग, बेटा बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता है। सच रोड आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल, बेटा इस रोड पे ट्रेवल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड ऑन एंड गेट वास्ट अवे ड्यूरिंग रेनी सीजन, बेटा ये रेनी सीजन में जब बरसात होती है तो जो मड से बना है तो उस पर ट्रेवल करना बहुत कठिन हो जाएगा। देयर आर रोड दैट कनेक्ट इम्पोर्टेंट टाउन एंड सिटीज। देयर आर रोड, जो रोड होते हैं बेटा वो इम्पोर्टेंट टाउन और सिटी को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड हाईवेज, बेटा इनको क्या बोलते हैं, हाईवे बोलते हैं। जो लोग सिटी और बेटा टाउन को कनेक्ट करते हैं, जो अलग अलग सिटी को सिटी से कनेक्ट करते हैं उनको हाईवेज बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ देखा होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, आगरा एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, और अगर हिस्ट्री में जाएं तो शेरशाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था उसका नाम सुना होगा। ये सभी बेटा क्या है, हाईवेज हैं, सभी हाईवे हैं। ठीक है, चलिए नेशनल हाईवे NH का मतलब क्या होता है बेटा, नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग। दे कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज एंड टाउन अक्रॉस द कंट्री। जो बेटा नेशनल हाईवे होता है ये स्टेट कैपिटल को बड़ी सिटी से और कस्बों को स्टेट सिटी कैपिटल और स्टेट कैपिटल हो गया, जैसे लखनऊ हो गया आपका, बिग सिटी और बड़ी सिटी जो बड़े शहर हैं, और टाउन एक दूसरों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अक्रॉस द कंट्री, बेटा अपने पूरे होल मतलब पूरे देश में ये क्या करता है, बड़े शहर कैपिटल और बेटा छोटे शहर को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और उसका ध्यान जो रखती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पेज पर देखते हैं स्टेट हाईवे। इसमें बेटा आपको पढ़ना है स्टेट हाईवे। ठीक है, स्टेट हाईवे में देखते हैं दीज आर रोड्स दैट लिंक इम्पोर्टेंट सिटी। ये इस प्रकार के रोड स्टेट हाईवे बेटा ये इम्पोर्टेंट सिटी को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं। टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट within the state and connect them with national highway or highways of the neighboring states। जो बेटा स्टेट हाईवे होते हैं ये टाउन्स डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, स्टेट के टाउन्स को, शहर को, सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। एंड कनेक्ट देम, और उनको बेटा नेशनल हाईवे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो NH है उसको नेशनल हाईवे से जाकर के मतलब स्टेट हाईवे जाकर के किस में मिल जाएगा, नेशनल हाईवे में। और स्टेट हाईवे किसको कनेक्ट करेगा, स्टेट के सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए वो जाके नेशनल हाईवे में मिल जाएगा। द हाईवे ऑफ नेबरिंग स्टेट, और अपने पड़ोसी राज्य के हाईवे में भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या तो नेशनल हाईवे मिलेगा या तो अपने पड़ोसी राज्य के हाईवे में मिल जाएगा। टनल, सुरंग, टनल देख लीजिए बेटा, टनल आर डग का मतलब खोदा गया, टनल। सुरंग जो बेटा वो खोदी जाती है थ्रू द हिल,
एंड माउंटेन टू मेक रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स। जो बेटा अब हमको क्या करना है, हम अगर रोड बना रहे हैं, हमारे सामने क्या आ गया, एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब ये पहाड़ को तो हटाएंगे नहीं, उसको तो हटा नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें टनल मतलब उसमें बेटा क्या करेंगे, सुरंग खोद देंगे। और सुरंग खोदने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम लोग रोड और रेलवेज ट्रैक बनाएंगे। ब्रिज का मतलब पुल आर बिल्ड द कनेक्ट टू रिवर बैंक्स ऑन विच देन रोड्स एंड रेलवेज ट्रैक आर बिल्ड। बेटा हम लोग क्या करते हैं, पुल की सहायता से रिवर के दो किनारे को जोड़ देते हैं, मतलब इंटरकनेक्ट कर देते हैं पुल की सहायता से दो नदी के दो किनारों को। और उसके बाद उस पुल पे हम लोग रेलवे और रोड को बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्टेट हाईवे हमने आपको बताया, नेशनल हाईवे आपको बताया, और ट्रांसपोर्ट में हमने आपको नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को बता दिया है। चलिए आगे हम रेलवेज के बारे में बात करते हैं कि रेलवे क्या है, रेलवेज रेल मार्ग क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं। रेलवेज लिखा है, रेलवे इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली स्प्रेड मेड टू ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जो बेटा रेलवे है ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, मोस्ट वाइडली स्प्रेड माने फैला हुआ है, मेड टू ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। बेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो रेलवे है वो इंडिया में बहुत ब्रॉडली, बहुत वाइडली, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इन 1853 बेटा 1853 में द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन आवर कंट्री। जो बेटा अंग्रेज थे उन्होंने रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, हमारे कंट्री में 1853 में। 1853 में ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले रेल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई एंड रन और भागी और चली द फर्स्ट ट्रेन बिटवीन मुंबई एंड थाने। बेटा मुंबई और थाने के बीच में भारत में सबसे पहले ब्रिटिश के द्वारा ट्रेन चलाई गई, अंग्रेजों के द्वारा ट्रेन चलाई गई। अर्लियर ट्रेन वर रन बाई स्टीम्स इंजन। स्टीम मतलब भाप के इंजन। बेटा जो पहले की ट्रेनें थी, उस समय की ट्रेनें थी, वो भाप के इंजन से चलती थी। दीज डेज इस समय दे आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब इस समय पे बेटा ये बेटा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलती हैं। ट्रेन आर टू टाइप्स। बेटा ट्रेन दो प्रकार की होती हैं। पैसेंजर ट्रेन, एक ट्रेन बेटा पैसेंजर, एंड गुड्स ट्रेन। बेटा एक होती जो इंसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है, और बेटा एक गुड्स ट्रेन जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है। पैसेंजर ट्रेन कैरी पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो इंसान को, आदमी को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पे ले जाके पहुंचा देती है। गुड्स ट्रेन कैरी गुड्स लाइक फूड, ग्रेन्स, कोल एंड पेट्रोलियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा जो गुड्स ट्रेन होती है वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जैसे बेटा फूड ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, आपके कोल कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मेट्रो रेल हैज, इन मेट्रो रेल, आज के टाइम पे बेटा एक रेल चलती है जिसको मेट्रो रेल बोलते हैं, रिवोल्यूस्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ बेटर, मतलब रिवोल्यूशन ले आया, चेंज ले आया, रेलवे में चेंज ले आता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट मतलब शहर में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या ले आया बेटा, ये चेंज ले आया। सिस्टम इन कोलकाता इन दिल्ली। बेटा कहाँ कहाँ पर, कोलकाता और दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस नेटवर्क इज टेकिंग प्लेस इन सिटीज लाइक मुंबई एंड बेंगलुरु आल्सो। बेटा जो इस प्रकार के नेटवर्क है, मेट्रो के जो नेटवर्क है, मेट्रो ट्रेन का जो नेटवर्क है बेटा कंस्ट्रक्ट हो रहा है मुंबई और बेंगलुरु में। मुंबई और बेंगलुरु में भी ये रेवोल्यूशन ले आया, मतलब इसे चेंज ले आता है। जो ये मेट्रो ट्रेन होती है ये रेल सेवा में क्या ले आया, चेंज ले आया। और कहाँ ले आया, ये शहर के ट्रांसपोर्ट में, जो शहर में ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या ले आया बेटा, चेंज ले आया। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक।
अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटरवेज, एयरवेज और कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें, हम इसमें ट्रांसपोर्ट की बात किए, ट्रांसपोर्ट क्या होता है उसके ऊपर बात किए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद बेटा हमने रोड को पढ़ा। रोड दो प्रकार के, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जाके नेशनल हाईवे में मिल जाता है। इसके बाद हमने रेल को पढ़ा। रेल ये पढ़ा कि ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो रेल को पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। वो रेल मुंबई और ठाणे के बीच में 1853 में चली थी। बेटा रेल दो प्रकार की, पैसेंजर और गुड्स, एक आदमी ले जाती है, एक सामानों को ले जाती है। और बेटा जो मेट्रो रेल है, रिवोल्यूशन लाई, मतलब चेंज ले आई। किसमें? चेंज ऑफ बेटर, मतलब अच्छा चेंज लेकर आई। और ये कहाँ कहाँ चल रही है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में। ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।